तो मेरी जान उम्मीद है आप सबने शी हल्क का एपिसोड 6 देख लिया होगा अभी तक। और यार क्या एंट्री मारी है डेयरडेविल ने, एकदम खतरनाक, फुल्ली आर रेटेड। मतलब मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि डिज्नी वाला कोई शो हमें इतना आर रेटेड माल देखने को देगा। बट मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है, डेयरडेविल का तो येलो सूट दिखाया था ना हमें ट्रेलर्स में भी, और लास्ट एपिसोड में भी उसका येलो हेलमेट दिखा था। तो ये डेयरडेविल रेड सूट में कैसे प्रकट हो गया? अब ये सब क्या बकचोदी चल रही है भाई, ये सब सोच रहे हो ना? तो हुआ यूं कि ये वो स्क्रिप्ट थी जो मैं इमेजिन कर रहा था कि मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा इस एपिसोड के ब्रेकडाउन में, क्योंकि भाई अपना हेल्स किचन का डेविल तो बाहर खड़ा दरवाजे पे अपनी दोनों लकड़ियों से डांडिया खेल रहा है कि शी हल्क वालों मुझे भी अंदर बुला लो, और हम ही अंदर नहीं बुला रहे हैं उसको क्योंकि हम तो हैं चुप। नहीं, आज की वीडियो में गाली नहीं, एकदम शुद्ध शाकाहारी ब्रेकडाउन करेंगे। बट हाँ, वीडियो के एंड में एक आर रेटेड माल फूंकने को मिलेगा। आर रेटेड भी नहीं, एक्स रेटेड माल है, तो पोगो देखने वाले उससे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि एमसीयू के अंदर थोर का म्योनिर उठाने के लिए कोई भी कैरेक्टर वर्दी कैसे हो सकता है उसका अब तक का सबसे बड़ा नमूना उसमें दिखाया गया है, जो कि इस एपिसोड से रिलेटेड तो नहीं है बट एमसीयू में काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होने वाला है, क्योंकि थोर के पास म्योनिर वापस आ चुका है। तो चलो हम बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो भले डेयरडेविल हमें देखने को नहीं मिला, एटलीस्ट हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखी, सीरीज की भी और जेनिफर वॉल्टर के ओरिजिन की भी। नहीं, जो हमने इसके फर्स्ट एपिसोड में देखा था वो पूरा ओरिजिन नहीं था। प्लस हमें ये भी पता चल गया कि इस सीरीज का कनेक्शन आगे चल के थंडरबोल्ट्स एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से होने वाला है। एंड इस एपिसोड में हमें दिखा एक सुपर म्यूटेंट भी। लिटरली ये एपिसोड भरा हुआ था एमसीयू के फ्यूचर प्लान से। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि जेन को उसके बचपन की फ्रेंड लुलू ने अपनी शादी में बुलाया है, और अब जेन मोस्टली वही कपड़े पहनती है जो उसको मार्वल का अपना सस्ता मनीष मल्होत्रा डिजाइन करके देता है। और पिछले एपिसोड में हुए शी हल्क के ट्रेडमार्क वाले केस के बाद अब जेन खुद को एज शी हल्क थोड़ा बहुत एडमायर भी करने लगी है। इसीलिए शादी में ये जेन नहीं बल्कि शी हल्क के अवतार में पहुंचती है, जहाँ पे सारे अतिथि इस हरी कन्या को देख के बावले हो जाते हैं। अब ऑब्वियसली लुलू नहीं चाहती कि उसकी अपनी शादी में उसके अलावा कोई दूसरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो इसलिए वो जेन से कहती है कि प्लीज शी हल्क मत बनना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी को दुल्हन से ज्यादा शी हल्क के एसेट्स पसंद आ रहे थे, और उनको लुलू ने भी अच्छे से महसूस किया, एक नहीं दो बार। एंड आयरनी इज दैट कि अपनी टिटानिया भी यहाँ पहुंच जाती है दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बनकर। अब एक तरफ तो ये शादी वाली बकचोदी चालू है, दूसरी तरफ एक और कहानी चालू है जिसमें मैलरी बुक के पास एक सुपर डाइवोर्स केस आता है मिस्टर इमोर्टल नाम के बंदे का, जो कि ऑब्वियसली मर नहीं सकता टेक्निकली, और उसने 8 शादियां भी कर रखी है। अब उनको उन सभी से डाइवोर्स चाहिए। अब ये जो बंदा है मिस्टर इमोर्टल यानी कि क्रैग होलिस, ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला इकलौता सुप्रीम म्यूटेंट है। मतलब कि जैसे एमसीयू में होमो सेपियंस यानी कि इंसान एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ ही साथ होमो सुपीरियर यानी कि म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वहीं इन दोनों के साथ ही होमो सुप्रीम भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो है अकेला मिस्टर इमोर्टल। और इसके अंदर वाकई में रेट्रोएक्टिव इमोर्टलिटी की पावर है, एंड जब वो हर बार मर के जिंदा होता है तो पेन की वजह से भयंकर गुस्से में होता है। बट एज पर द फ्लेवर ऑफ दिस शो, यहाँ कॉमिक्स में इतने पावरफुल कैरेक्टर को लिया गया और उसका मजाक बना दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी 8 बीवियों वाले केस को निकी मैलरी को असिस्ट करते हुए सुलझा लेती है, एंड इन सब में आपस में सुलह करवा देती है। दूसरी तरफ लुलू की शादी में जेन का चुतिया काटा जा रहा है। प्रेम भाई ये शुद्ध शाकाहारी वीडियो है। ओ सॉरी, मतलब शादी में बुला के अपनी जेन से वेटर वाले काम करवाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसका पेयर भी एक पप्पी के साथ बनाया जाता है। और हाँ, ये पप्पी भी एक ईस्टर एग है, शी हल्क का नहीं बल्कि प्रेम अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट पार्टी का, जो कि हर सैटरडे हम लोग रात को 9:30 बजे करते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। आप भी सादर आमंत्रित है अगर आना चाहे तो। फिर इसके बाद हमें शादी में चैट देखने को मिलता है डीजे के रूप में, और यहाँ पे चैडिबल हल्क द इनक्रेडिबल हल्क का रेफरेंस है। यहाँ शादी में एक जोश नाम का बंदा जेन के साथ सेटिंग करने में लगा है, और यहाँ हमें फाइनली समझ आता है कि जेन अब खुद को शी हल्क के सांचे में एक्सेप्ट करने लगी है धीरे धीरे, एंड फाइनली खुद को पसंद भी करने लगी है, क्योंकि शी हल्क के रूप में उसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ने लगी है। लेकिन जोश उसको कहता है कि मुझे तुम जेन के रूप में भी अच्छी लग रही हो, और इस बात पे यहाँ जेन का रिएक्शन ये इंडिकेट करता है कि अब वो एक ऑलमोस्ट परफेक्ट बैलेंस मेंटल स्टेट पे आ चुकी है अपनी दोनों ही पर्सनैलिटीज को एक्सेप्ट करने के लिए। याद है ना, मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि जेन के शी हल्क बनने की पूरी जर्नी आपको लास्ट एपिसोड तक देखने को मिलेगी। तो हाँ, आगे के एपिसोड्स में हमें डेयरडेविल एक सॉर्ट ऑफ मेंटर के तौर पे जेन को उसकी सोसाइटी और उसके लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का भी एहसास करवाएगा, एज जेनिफर वॉल्टर एंड एज शी हल्क बोथ। आगे हमें पता चलता है कि अपनी कोर्ट में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए टिटानिया ने ही इस शादी में उसकी बेइज्जती का फुल प्रूफ प्रबंध करके रखा था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एकता कपूर का कोई सास बहू वाला सीरियल देख रहा हूँ। याद है ना पिछले एपिसोड वाली वो सास बहू वाली क्लिप? पूरी देखनी हो तो पिछले एपिसोड का रिव्यू देख लेना। तो यहाँ चूंकि जेन पौवा पी के टल्ली हो रखी है, तो वो एक पॉइंट पे शी हल्क नहीं बन पाती, जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर के हल्क की याद दिलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, और फाइनली शी हल्क टिटानिया के दांतों की हारमोनियम बजा देती है। वो याद है ना, वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो हारमोनियम बजाते थे। अबे साले, जब माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक, लेकिन शौक मुझे कुछ और भी। और यहाँ पे हमें शी हल्क देखने को मिलती है इस पिंक फ्रॉक में, और लाइफ में पहली बार समझ आया कि हसीन लड़कियां क्यों हमेशा पिंक कलर के पीछे पड़ी रहती हैं।
इसके बाद हमें मैलरी की नोटबुक स्क्रीन पे इंटेलिजेंसिया नाम की वेबसाइट देखने को मिलती है और ये सीधा सीधा हमें बता रही है कि थंडरबोल्ट मूवी का विलन रेड हल्क होने वाला है। बताऊंगा कैसे, पहले छोटी छोटी चीजें निपटा लेते हैं। जैसे कि मिस्टर इमोर्टल को वियर्ड रबर गाय कहना इशारा करता है मिस्टर फैंटास्टिक की तरफ। तो हाँ भाई, एमसीयू हम फैंस की तशरीफ में उंगली कर रहा है। यहाँ निक्की जब हल्किंग की अपनी प्रोफाइल बना रही है तो अपनी बायो में वो क्रिप्टो करेंसी एंड जेन की एज यानी कि 30+ का रेफरेंस देती है। तो हाँ मेरी जान, इस एपिसोड में हमें दो बार ये समझाया गया है, बेटा अगर डेटिंग वेटिंग करनी है या घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं और तुम्हारी एज 30 हो चुकी है तो मुंडी आगे पीछे मत हिलाना, ना ही दाएं बाएं, सीधा ऊपर नीचे हिलाना, क्योंकि 30 के बाद भाई ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई मीन जेन के साथ ये सब हो रहा है ना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि डार्क वेब पे #कैंसिल शी हल्क का एक अलग ही बवाल चालू है और यहाँ एमसीयू खुद के फैंस के मजे भी ले रहा है हर एपिसोड की तरह। अब यहाँ पे निकी को लगता है कि कुछ लोग शी हल्क को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जेन को इसी के रिगार्डिंग वॉइस मेल पे मैसेज भी छोड़ती है। फिर हमें जेन को जॉश के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वो लोग इसके बाद जाके हाउस ऑफ द जॉश भी खेलेंगे बेड पे। अब यहाँ आता है हमारे लिए एमसीयू के फीचर को लेके एक सरप्राइज। जैसे WandaVision में हमने देखा था कि सब कुछ टीवी पे लाइव देखा जा रहा है, कुछ वैसे ही यहाँ पे भी कोई जेन पे हमेशा नजर रखे हुए है। इवन वो डिनर वाली फुटेज भी चालू है एंड उसके ब्लड सैंपल के ऊपर रिसर्च चल रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये ब्लड इन लोगों के पास आया कहां से। तो हमें यहाँ पे वो सेम सीरीज भी देखने को मिलती है जो कि एपिसोड 3 में रैकर क्रू के बंदों ने शी हल्क में घुसाई थी और जिसकी निडल मुड़ गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें 1-2 ब्लड टिश्यू चिपक गए होंगे। तो इनकी रिसर्च का काम शुरू तो हो गया है, बट इनको रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा ब्लड चाहिए। तो अब इन्होंने नई सीरीज बनाई है। तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हमें शी हल्क के ऊपर एक और अटैक देखने को मिले और ये अटैक होगा हल्किंग नाम के बंदे के प्लान ऑफ एक्शन का नेक्स्ट फेज। अब ये हल्किंग नाम सुन के सबसे पहला शख्स जो माइंड में आता है वो है कॉमिक से एम्परर हल्कलिंग। मे बी हल्किंग उसका कोई कोड नेम हो। अगर ऐसा है तो शी हल्क का सीधा सीधा कनेक्शन हमें सीक्रेट इन्विजन सीरीज से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक टाइम पे ऐसी रूमर्स भी आ रही थी कि इस सीरीज में हमें हल्कलिंग दिखाई देने वाला है। बट यहाँ खेल उससे भी काफी बड़ा है, क्योंकि शी हल्क के ब्लड से क्या क्या किया जा सकता है उसका नमूना हम स्मार्ट हल्क के हील हुए हाथ के साथ देख ही सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसी गलत इंसान के हाथ ये ब्लड लग जाएगा तो क्या वो रेड हल्क नहीं बन सकता जो कि थंडरबोल्ट का मेन विलन हो। और शायद इसीलिए थंडरबोल्ट के अनाउंसमेंट में कहीं हल्क का या रेड हल्क का या फिर अबोमिनेशन का जिक्र नहीं है। अब ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रेड हल्क को क्रिएट करने वाली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से AIM को तो हम ऑलरेडी आयरन मैन 3 में देख ही चुके हैं एंड दूसरी है इंटेलिजेंसिया। जी हाँ, वही जिसकी वेबसाइट हमने मैलरी के कंप्यूटर पे देखी। तो मे भी अब मार्वल जनरल रोज को प्ले करने वाले एक्टर विलियम हर्ट के डेथ के बाद उनको रिकास्ट करने की बजाय एमसीयू में नया रेड हल्क लाने की तैयारी में है एंड इसके तार सीधे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में हमें जो रेड हल्क देखने को मिलता है उसका नाम होता है रेड किंग। तो क्या आपको हल्किंग, रेड हल्क एंड रेड किंग इन सब में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बता देना। और हाँ, ब्रह्मास्त्र की लव स्टोरी वाली थ्योरी के ऊपर मैंने ये जो वीडियो बनाई है उसको जरूर चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Last night. You know, just keep practicing and you'll get it.